इससे भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। ये VCC का दावा है और VCC मतलब बच्चों की संस्था और बच्चों का प्यार है। और इसमें आप लोग देखिएगा कुछ अलग करने वाले हैं। और 2026 के एग्जाम में मेरे ही चैनल से पढ़ करके ऑब्जेक्टिव 50 में 50 रखने वाले, गारंटी। ये तो पहला है। VCC क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम एक मैथ का एक चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, छोटा सा एक थ्योरी लेकर के आए हैं। देखिए, वो नियामक ज्यामिति में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। 3 गो नियामक देता है, एक नियामक, ए नियामक, बी नियामक, सी नियामक, और पूछ देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन पूछता बोर्ड में कैसे, बहुत VVI प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत VVI है, समझिए। तो एग्जाम में कोई ऐसा साल एग्जाम नहीं रहा है कि जो ये प्रश्न नहीं आए हैं। तो इसमें क्या होता ना है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है सब्जेक्टिव में, तो कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में पूछता ना है तो ये आपको 2 अंक में भी पूछ देता है, या तो कभी कभी 5 अंक में पूछ देता है। बहुत ज्यादा बार 2 अंक में पूछता है। और कभी कभी बात है ना कि कभी कभी 1 अंक में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है ना है कि स्टूडेंट सब लॉन्ग मेथड ही बना करके सीख ले रहता है, शॉर्ट का उसका नॉलेज नहीं रहता। तो आज हम आप लोग को लॉन्ग मेथड भी सिखाएंगे और शॉर्ट मेथड भी सिखाएंगे, जिसमें जो सब्जेक्टिव में काम आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले, है ना। 4 गो ऑप्शन दिले हैं। आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसमें ऑप्शन रहता है ना। तो ये ऑप्शन दिले है और एक क्वेश्चन है। नियामक A है, नियामक A 1 और 2 है, नियामक B है -4 -3 है, नियामक C 4 और 1 है। और कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। देखिए, आप ऐसे ऑप्शन में नहीं मार सकते हैं कि A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, सोल्व करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है नियामक ज्यामिति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ये फार्मूला है जो आप लोग को हर एक बुक में, हर एक किताब में, गाइड में मिल जाता है, या तो हर एक टीचर भी पढ़ाते हैं। आइए इस पर हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, ये जो है ABC जो नियामक है, इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं x3, इसको बोलते हैं y3। और सभी का वैल्यू यहाँ रख देंगे। 1/2 तो 1/2 मोड x1 का मान 1 है तो 1 रख दो, है ना। और y2 का मान -3 तो -3 रख दो, और माइनस है तो माइनस कर दीजिए। y3 का मान जो है 1 है तो 1 रख दो, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दो। x2 का मान, तो देखो x2 का मान -4 है, तो हम लोग स्टेप को एजा पड़ी -4 करने से कोई फायदा नहीं है, तो कर दो -4 ही लिख दो, है कि डायरेक्ट करने से कुछ कॉन्सेप्ट कम जाते हैं। ये चलते यहाँ पर x2 का मान रख दिए। अब y3 का मान, तो y3 का मान 1 है तो y3 का मान 1 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस, y1 का मान जो है 2 है तो 2 रख दो इसके सामने, और प्लस तो प्लस x3 का मान, तो x3 का मान आप देखिएगा तो यहाँ पर देखो x3 का मान है तो x3 का मान रख दो 4, यहाँ पर y1 का मान देखोगे तो 2 है, और y2 का मान, तो y2 का मान -3 है तो माइनस माइनस हम लोग देखो -3 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और y2 का मान 3 कर देंगे। एक साथ ही कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह में इधर उधर कर देने से इसमें कोई बड़ी बात ना होती है। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 1/2 मोड, है ना, 1, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -4, और यहाँ पर हो जाएगा देखो माइनस प्लस इंटू माइनस तो -4 होता है, और यहाँ पर घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया +4, और यहाँ पर करेंगे तो 5 हो गया, और यहाँ पर मोड, आपका मोड का साइन ऐसे भी होता है और ऐसे भी कहीं कहीं मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 1/2 तो 1/2 मोड, इसको यहाँ पर ऐसे इसका मतलब गुना हो जाएगा तो -4, है ना। यहाँ पर गुना कर देंगे, ऐसे मतलब गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस, पहले चिन्ह में चिन्ह से गुना करेंगे, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 में 1 से तो 4 हो गया। फिर देखो यहाँ पर भी गुना कर देंगे, एक आगे कोई चिन्ह है तो प्लस है तो प्लस में प्लस से कर देंगे, और 4 × 5 = 20 होता है, तो यहाँ पर हो गया। देखो सबसे पहले इस मोड के अंदर जो होता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ताकि इसका वैल्यू अगर माइनस में है तो मोड का, है ना, रूल होता है कि प्लस कर देता है। तो देखिए कैलकुलेशन में कट रहा है तो काट दो, ये हमारा कैलकुलेशन का नियम है कि वो प्लस को माइनस होता है, और चिन्ह जो है संख्या समान होता है तो कट जाता है। तो 1/2 तो 1/2 मोड यहाँ पर है तो इसका मतलब गुना, यहाँ पर बच गया 20, इसको काट दिए तो कट गया 10,
और वर्ग इकाई। देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग से मापते हैं, तो वर्ग इकाई होता है, यूनिट है, कोई मात्रक नहीं रहता, सेंटीमीटर मीटर नहीं रहता, उसको यूनिट से हम लोग दर्शाते हैं। अब देखिए, अब इतना बच्चा हल करेगा तब जाकर के इस ऑप्शन को मारेगा, तब तक उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये सब्जेक्टिव के लिए सही हुआ कि आपको 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर पूछेगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर इस प्रश्न को अगर तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव बनाए, अगर डायरेक्ट मारे और ऑब्जेक्टिव बनाए और शॉर्ट मेथड से बनाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है जो बताते हैं। एक बुक में कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन ये तरीका जो है शॉर्ट मेथड वो हर कोई के पास नहीं होता, हर कोई बताते नहीं है, क्योंकि ये एक विशेष यूनिक तरीका है। जो आइए हमसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों नियामक को लिख देते हैं। तीनों नियामक लिखो, ए नियामक, बी और सी। ए नियामक जो है ना 1,2 है, बी नियामक जो है -4, -3 है, और सी नियामक है वो 4, 1 है। आइए हम लोग यहाँ पर ही समझते हैं। शॉर्ट मेथड से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक नियामक जो है, इसमें किसी एक को 0 करना होगा। अब 0 करना है, मान लो हम ए को कर रहे हैं तो यहाँ पर 0,0 करेंगे। 0 कब हो सकता है, जब 2 है तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 है तो 1 में से 1 को घटा देंगे तो 0। अब यही वाला प्रोसेस आगे भी करना है, इसमें से भी -1 करिए, -2 करो, इसमें भी -1 करो, -2 करो। इन चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि है ना, कि जो इतना घटाएं यहाँ तो यही प्रोसेस यहाँ करेंगे, यही प्रोसेस यहाँ करेंगे, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। आइए समझते हैं, करेंगे हम लोग यहाँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कह के जोड़ेंगे, यहाँ पर करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये दोनों को क्या करना है, जो समझो मेन बात है, हाँ ये तो घटा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको 1/2 लिख देना है, जैसे कि फार्मूला में 1/2 लिखता है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि जो बाहर है, देखो मान लो इसके दोनों, याद रखो बाहर वाला को गुना करेंगे, तो गुना कर दो हम लोग आराम से, गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखो गुना कर सकते हो, है ना, माइनस प्लस हो गया, और 5 को 1 से 5 में, फिर यहाँ पर माइनस दे देंगे। अब माइनस देने के बाद फिर अंदर वाला के साथ गुना करेंगे, बाहर है, जैसे 4 गो है तो बाहर किनारे बीच में दोनों है, तो ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, तो 35 कितना हो गया, 15 हो गया, तो -15 होगा, क्या कि प्लस में माइनस में है तो माइनस, 5 × 15। उसके बाद ऐसे 1/2 कैलकुलेशन ना हो रहा है, मन में भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5, यहाँ माइनस कुछ हो गया, प्लस हो गया 15। अब देखो 1/2 गुना, जोड़ दोगे 20, यहाँ से काट दोगे 10 वर्ग इकाई। बताइए, ये जो है ना बहुत शॉर्ट तरीका, ऑब्जेक्टिव एकदम सेकंडों में मिनटों में बन जाएगा, और आप ये आपका लॉन्ग तरीका है। और इसमें ऑप्शन जो आपका 10 देखिए, इसमें भी आंसर आया, इसमें आया, और यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा बी। बताइए आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग है ना सोल्व करके इस तरीका से शॉर्ट मेथड से सोल्व करके इसमें कमेंट में करना होगा, आंसर देना होगा, है ना। तो आप लोग को देते हैं, चलिए आप लोग का देखिए एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, ए का नियामक 3, 5 है, और बी का नियामक -2, 0 है, और सी का नियामक 6, 4 है। इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड से बना करके आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर पुट करें, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ। और आप लोग दबा करके लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिए, ताकि हमको हौसला बढ़े, और आप लोग को इससे भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। ये VCC का दावा है, और VCC मतलब बच्चों की संस्था और बच्चों का प्यार है, और इसमें आप लोग देखिएगा कुछ अलग करने वाले हैं। और 2026 के एग्जाम में मेरे ही चैनल से पढ़ करके ऑब्जेक्टिव 50 में 50 रखने वाले गारंटी, तो पहला है। अभी देखिए कितना सारा होने वाला है।